हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। लास्ट लेक्चर में हम हमारे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा और दूरी को हमने पढ़ना शुरू किया था रीजनिंग के अंदर। चलिए आज उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक सभी लोग ऑनलाइन हो गए होंगे, अलग अलग माध्यम से। जो भी जहां ऑनलाइन है सभी को शायद स्क्रीन विजिबल हो गई। अगर किसी को विजिबल ना हो, स्क्रीन दिखाई ना दे रही हो, मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। तो हम डायरेक्शन और डिस्टेंस को हमने शुरू किया था, दिशा दूरी को शुरू किया था, और कल मैंने जाते जाते आपको कुछ क्वेश्चन उसके करवाए भी थे, है ना। उसी के आगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको कुछ डायरेक्शंस बतलाए थे कि मैंने कहा था आपकी 4 दिशाएं होती हैं मुख्य रूप से, और शेष 4 उप दिशाएं होती हैं, है ना। डायरेक्शन और सब डायरेक्शंस के बारे में भी मैंने कल आपको बताया था, कल के सेशन में। और उसके आगे आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप रीड कीजिए और करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज मैं इसको फिर आगे सॉल्व करवाऊंगा। चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं रीड कर रहा हूँ एक बार। मैं दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। इसका मतलब क्वेश्चन ने मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप किस साइड को फेस कर रहे हैं। साउथ को, दक्षिण को फेस कर रहे हैं। आप सभी को पता है दक्षिण में जो आपका लेफ्ट राइट है वो अभी आपके मौजूदा था कि बाय डिफॉल्ट जब भी कि लेफ्ट राइट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो कि हमारा लेफ्ट राइट अभी है नॉर्थ में वैसा ही होता है, लेकिन साउथ में ठीक उल्टा हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, मैं दाएं ओर मुड़ा 20 मीटर चला, पुनः दाएं ओर मुड़ा 10 मीटर चला, फिर बाएं ओर मुड़ा 10 मीटर चला, उसके बाद दाएं ओर मुड़ के फिर 20 चला, अंत में दाएं मुड़ा और 60 मीटर चला। क्वेश्चन है उसका कि प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रारंभ बिंदु से अब वह किस दिशा में है। ट्राई कीजिए, 1 मिनट का टाइम है आप सभी के पास, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। चलिए कुछ लोग चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। क्या आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिएगा जरा। मैं दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं। आपका क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में कह रहा है कि वो साउथ फेस कर रहा है, दक्षिण दिशा को देख रहा है। चलिए तो हम भी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और साउथ फेसिंग से स्टार्ट करते हैं कि भाई यदि आप दक्षिण दिशा को फेस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग पॉइंट पर एक छोटा सा निशान आपको जरूर बनाना है, और वहां से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन ने सबसे पहले आपसे कहा कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं और 20 मीटर में चलता हूं। कहा, दाएं मुड़, है ना। अब दक्षिण दिशा में आप सभी को पता है ये रही आपकी साउथ। साउथ में आपका लेफ्ट कहाँ होगा और आपका राइट कहाँ होगा। मैंने आपसे कहा था कि उत्तर में आपका लेफ्ट और राइट वही होता है जो कि आपका नॉर्मल लेफ्ट राइट अभी इस पोजीशन में है, लेकिन आप सभी को मैंने कहा था कि दक्षिण में लेफ्ट और राइट बदल जाया करते हैं, ठीक अपोजिट पोजीशन में हो जाएंगे आपके लेफ्ट राइट, जैसे कि अभी है। तो दक्षिण की ओर यदि आप मुंह करके खड़े हैं और आप अपने दाएं ओर मुड़ने को मैं आपसे कहूं, इसका मतलब आप पश्चिम दिशा की ओर मुड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि दाएं ओर दक्षिण में आपकी पश्चिम दिशा ही कहलाएगी, ठीक है। और आप कितने मीटर चलेंगे, 20 मीटर चलेंगे। चलिए तो मैंने इसको फेस करके जो यहाँ खड़ा हुआ था, इसको यहाँ से स्टार्ट किया, चलवाना शुरू किया,
और उसने कहा था कि वो कितने मीटर चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है। चलिए, तो हमने उसको अप्रोक्स 20 मीटर यहाँ चलवा दिया। ठीक है, ये दक्षिण दिशा में ये 20 मीटर वो चल गया। ये फर्स्ट स्टार्टिंग थी उसकी। अब वो किस दिशा को देख रहा है, ये भी आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस दिशा में देख रहा होगा लेफ्ट राइट उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, अब वो आपको पता है कि वो पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, इस तरफ है, तो पश्चिम में आप सभी को पता है कि पश्चिम में आपका राइट जो है वो ऊपर की तरफ होगा, लेफ्ट नीचे की तरफ होगा। चलिए, तो यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या पोजीशन बनने वाली है आगे, तो आप यहाँ देखेंगे अगले क्वेश्चन ने कहा पुनः दाएं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। दाया मुड़ेगा मतलब कहाँ, ऊपर की तरफ, लेकिन याद रखना वो 20 नहीं, कितना चला है, मात्र 10 चला है। ये लीजिए, 10 हमने चलवा दिया ऊपर की तरफ मुड़ के। अब वो किस दिशा को फेस कर रहा है, सर वो ऊपर की तरफ है, मतलब उत्तर दिशा को फेस कर रहा है। इस पोजीशन में ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब नॉर्थ फेसिंग है, उत्तर में। और उत्तर में बाया दाया वही होता है जो आपका बाया दाया है। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़िए। फिर मैं बाएं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। अब उत्तर में बाया कहां बनेगा, जहां आपका बाया है, लेफ्ट है, तो ये लीजिए हमने 10 और वापस से चला दिया। ठीक है, आगे क्या कहा क्वेश्चन ने, अब वापस से वो किस दिशा को फेस कर रहा है, पश्चिम को फेस कर रहा है, वेस्ट को फेस कर रहा है। ठीक है, पश्चिम में बाया दाया आपको पता है कहाँ होंगे। उसने कहा उसके बाद वह दाएं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। अब पश्चिम में दाया बनेगा कहाँ, ऊपर की तरफ। चलिए, ये लीजिए हमने 20 वापस से दाया मोड़ा और ये उसको 20 मीटर यहाँ चला दिया लगभग। ठीक है, अब वापस से वो किस दिशा को फेस कर रहा है, वापस से सर वो उत्तर को ही देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, नॉर्थ फेसिंग है। कहा अंत में दाएं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। अब दाएं ओर मुड़ना मतलब उत्तर में दाया वही है जो आपका राइट है, और दाएं ओर मुड़ेंगे, राइट में मुड़िए और 60 मीटर चल जाइए। अब 60 चलने से पहले नीचे देख लेना भाई कि नीचे कितना कितना है, आप कहाँ पहुंचने वाले हैं, है ना। चलिए मैं अकॉर्डिंगली 60 चलाऊंगा नीचे की लाइन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये चलाया, ऊपर से नीचे की लाइन देखोगे तो 10 यहाँ था, नीचे वाला हिस्सा तो ये 10 चल गया। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो 20 ये था, तो यहाँ भी आप 20 यहाँ तक चल गए, इस पोजीशन तक आप पहुंच गए। तो भाई ये देखिए नीचे वाला 10 तो वो 10, और प्लस यहाँ देखिए ये नीचे जो 20 था वो 20 के बराबर आप यहाँ तक पहुंच गए। तो टोटल ये कितना चल गया, आप 30 चल गए अभी। लेकिन उसको और आगे जाना है, कितना और आगे जाना है, बोले 30 और आगे बनाइए सर। ये लीजिए, ये बना दिया मैंने 30 और आगे। ये हो गया उसका कौन सा पॉइंट, ये हो गया सर उसका एंड पॉइंट। यहाँ जाकर के कहानी समाप्त हो गई क्वेश्चन। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये बचा हुआ 30 है, तब जाकर के टोटल कितना बनेगा, 60 बनेगा। ठीक है, 60 मीटर कहा था। अब ये जो प्लस बनवाता था, अब इसकी जरूरत आपके सामने आएगी। क्यों क्यों आएगी, जरा क्वेश्चन की अंतिम लाइन ध्यान से पढ़ें। वो जो आपसे मांग रहा है वो क्या मांग रहा है, प्रारंभिक बिंदु से मैं अब किस दिशा में हूँ। ये रहा उनका स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ मैंने कहा था प्लस बनाइएगा। अब प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, ये जानने के लिए आपको प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को एक सीधी रेखा से मिलाना पड़ेगा। ये लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा आपका एंड पॉइंट, इसको मैं मिला रहा हूं एक सीधी रेखा से। वो कुछ इस तरीके से आके मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में हो, तो प्रारंभिक बिंदु से यदि आप दिशा देखेंगे तो ये ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर, और ये कौन सी होती है, पूर्व। इन दोनों के बीच में आकर के आपका डायग्राम कहीं मिल रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो डायग्राम है वो उत्तर और पूर्व के बीच में आके कहीं मिल रहा है। इसलिए आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, उत्तर पूर्व। आपका जो आंसर आएगा दिशा, वो आएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, क्योंकि उत्तर और पूर्व दिशा के बीच की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व कहलाती है, नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। चलिए, तो आई थिंक आप सभी को ये कंफर्म हो गया होगा कि कहाँ से हमने किस चीज को किया है और कैसे लास्ट पॉइंट में हमने इसको आके मिलाया है। और ये जो हम स्टार्टिंग पॉइंट पर ये जो प्लस बनाते हैं या जो इस तरीके का चिन्ह बनाते हैं, कैसे हेल्प करता है आपकी, वो इस तरीके के क्वेश्चनों में आपकी मदद करेगा। इसलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर हमेशा इस तरीके के डायग्राम आप बना लिया करें। यदि वो यही प्रश्न अंतिम बिंदु से पूछता, इसी प्रश्न को यदि मैं अपोजिट कर देता कि भाई शुरुआती बिंदु की जगह मैं कहता अंतिम बिंदु से वह किस दिशा में, तो क्या आंसर बनता, कमेंट करके बताइए मुझे।
यदि इसी क्वेश्चन को मैं पलट देता और ये कहता कि अंतिम बिंदु से वह किस दिशा में है ना, यदि अंतिम बिंदु से वो आपकी दिशा पूछता कि प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु से वह किस दिशा में है, तो अंतिम बिंदु से दिशा क्या बनती? अंतिम बिंदु से आपकी जो दिशा है वो क्या बनती? चलिए, वेरी गुड। अंतिम बिंदु से क्या आंसर बनता है यहाँ आपका? या ये आपकी दिशा है कौन सी? दक्षिण, और ये आपकी कौन सी है? पश्चिम। तो आंसर क्या बनता है सर? दक्षिण पश्चिम, है ना। तो चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछता तो भी हम बताने में सक्षम हैं, और यदि वो अंतिम बिंदु से भी पूछता कि प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु से वह किस दिशा में है, या अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से किस दिशा की ओर है, तो हमारा जवाब होता सर दक्षिण पश्चिम में है ना, या पश्चिम दक्षिण, जो भी आप कहना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सिमिलर है। चलिए, तो ये था आपका बेसिक क्वेश्चन, दिशाओं को लेकर के ही था एक प्रश्न आपका। आई थिंक क्लियर हुआ होगा सभी को कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमने चलाया है और कैसे कैसे हम आगे बढ़े हैं। फिर भी यदि कहीं किसी का कोई डाउट रह गया हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बढ़ते हैं हम आगे तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, आप लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैं नोट कर रहा हूं, आप भी लिखते चलिएगा। मोहन उत्तर दिशा में उत्तर दिशा में मोहन उत्तर दिशा में 10 मीटर चला। मोहन उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, फिर मोहन उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, और फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, और अंत में बाएं मुड़कर और अंत में बाएं मुड़कर और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। तो अब वह तो अब वह तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? मोहन उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये आपका क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए निकालने की, बहुत आसान है क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। आप सभी को पता है कि 4 दिशाएं, 4 उपदिशाएं टोटल 8 होती हैं। नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, आपका वेस्ट हो गया। 4 मुख्य दिशाएं हो गई, और इन 4 मुख्य दिशाओं के बीच में आपकी 4 उप दिशाएं भी होती हैं, वो भी आपको पता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, 4 दिशाएं, 4 उप दिशाओं का सहारा लेते हुए स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को। उसने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि वो किस दिशा को फेस कर रहा है, आप उस दिशा के हिसाब से अपना क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं।
स्टार्टिंग पॉइंट कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं और क्वेश्चन को शुरू कीजिए। नॉर्थ में चल रहा है, सबसे पहले चलाइए उसको और फाइनल आंसर बताइए। आपको सिर्फ दिशा बतानी है इस क्वेश्चन में, मैं आपसे दूरी नहीं पूछ रहा हूँ अभी, है ना, सिर्फ और सिर्फ दिशा। यदि दिशा आपका स्ट्रांग हो गया तो दूरी तो ऑटोमेटिक फिर निकलना शुरू हो जाएगी। चलिए तो ट्राई कीजिए कि आपकी दिशा पहले करेक्ट आए। दिशा यदि ठीक आएगी तो दूरी ऑटोमेटिक सही होती जाएगी। चलिए कुछ लोगों के डाउट आ रहे हैं बेटा, देखते हैं, हम उनको भी चेक करते चलेंगे। चलिए कुछ लोगों के आंसर आना शुरू भी हो गए हैं। चलिए बेटा दूरी की मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि दूरी मैंने अभी आपको निकाला नहीं सिखाया है ना। दूरी जब भी आएगी इस तरीके के क्वेश्चनों में जहां दिशाएं आंसर ना होकर उपदिशाएं आंसर होती हैं बेटा, वहां दूरी सीधे सीधे नहीं निकलती है ना। जिन लोगों के अभी दूरी से रिलेटेड डाउट बेटा उसको छोड़ दो, हम दूरी पर जब चर्चा करेंगे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा उस बात को, है ना। अभी सिर्फ आप दिशा पर ही फोकस कीजिए, दिशा का आंसर यदि करेक्ट बन रहा है कोई बात नहीं, हम दूरी को आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। मोहन उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, नॉर्थ फेसिंग है भाई। उत्तर दिशा में आप बनाइए डायग्राम को, आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई उत्तर में कितना चला रहा है। सबसे पहले नॉर्थ फेसिंग ही है वो, और उत्तर दिशा में वो कितने मीटर चला, 10 मीटर चला। हमने 10 मीटर उत्तर में चला दिया। फिर कहा उसने बाएं मुड़ा। मैंने कहा था आपसे कि उत्तर दिशा में लेफ्ट राइट वही होता है जो आपका लेफ्ट राइट होता है। उत्तर दिशा में बाएं मुड़ना मतलब जिस तरफ आप हैं उसी तरफ बाएं मुड़ना, तो मोड़ दीजिए इसको बाएं, और बाएं मुड़कर वो कितना चल रहा है, 30 मीटर। चलिए ये लीजिए, मैंने बाएं मोड़ा और उसको 30 मीटर यहाँ चला दिया, क्योंकि उत्तर में बायां वही है जो आपका बायां है। फिर क्या है, अंतिम में वो फिर से बाएं मुड़ा। अब वो किस दिशा को देख रहा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सर वो वेस्ट में देख रहा है, पश्चिम में देख रहा है, और पश्चिम में दाया बायां आपको पता है कि किस तरीके से बनेगा। तो पश्चिम में कहा मुड़ेगा भाई, पश्चिम में उसने कहा कि बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। अब पश्चिम में मतलब नीचे की तरफ, है ना, और नीचे की तरफ बाएं मुड़ेगा और 50 चलेगा। तो याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक आप चले तो ये तो सिर्फ आपने 10 का ट्रेवल किया, आपको 40 और नीचे जाना है ना। मतलब कुछ इस तरीके से आपका ये होगा आपका एंड पॉइंट, ठीक है। ये हमने उसको लास्ट टाइम चला दिया कितने मीटर, 50 मीटर। यहाँ हमारा क्वेश्चन आके एंड हो गया, ठीक है। अब उसने आपसे क्या पूछा है वो उसको और हम देख रहे हैं ध्यान से। उसने आपसे क्या कहा है कि भाई ये बताइए कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब प्रारंभिक बिंदु स्टार्ट पॉइंट तो उसका ये था, उसने स्टार्ट यहाँ से किया था, और ये जो है ये है उसका एंड पॉइंट, है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एग्जामिनर कभी कभार उल्टा क्वेश्चन भी कर देता है। उसने हमसे यही पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आपको दिशा प्रारंभिक बिंदु की तरफ से ही बनाना शुरू करना है। और प्रारंभिक बिंदु से यदि आप इसको सीधी रेखा में खींचेंगे तो आपको दिशा मिलेगी कुछ इस तरीके से, ये वाली दिशा, है ना। ये दिशा आपकी निकल के आएगी, और ये दिशा आपको पता है कि कौन सी है, ये है आपकी पश्चिम और ये है आपकी दक्षिण। तो प्रारंभिक बिंदु से यदि आप दिशा को देखते हैं तो यहाँ पर कौन सी दिशा मिलने वाली, दक्षिण पश्चिम, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपको देखना है दिशा, याद रखिएगा। जिनके आंसर गड़बड़ हुए हैं बेटा वो करेक्ट करें। फाइनल आंसर आपका आएगा दक्षिण पश्चिम, है ना। अब जो दूरी के लिए अटके बेटा, दूरी इस क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा। पहले साधारण दूरी हम निकालना सीखें क्वेश्चनों में, फिर मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन में भी दूरी निकालना सिखाऊंगा, है ना। अभी सिर्फ हम दिशा पर काम कर रहे हैं, तो आप उसी पर फोकस अभी रखें।
तो ज्यादा बेटर रहेगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए अगला क्वेश्चन, अब मैं आपको दिशा के साथ दूरी भी देना शुरू कर रहा हूं, है ना। अभी तक सिर्फ हम दिशा के बारे में चर्चा कर रहे थे, हमने डिस्टेंस को अभी क्वेश्चनों में नहीं देखा, सिर्फ हम डायरेक्शन देख रहे थे, सिर्फ दिशा देख रहे थे। अब दिशा के साथ साथ दूरी की बात भी करनी है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। इस क्वेश्चन पर यदि किसी का कोई डाउट कहीं रह गया हो बेटा तो पूछ सकते हैं आप, दूरी वाले डाउट को छोड़ करके, है ना। वो हम अगले क्वेश्चन से हम कवर करना शुरू कर रहे हैं दूरी को। क्योंकि दिशा वाले प्रश्न अब एग्जाम में नहीं आएंगे, बिना दूरी के वो आपसे कुछ नहीं मांगेगा, दूरी तो मांगेगा ही मांगेगा, पर क्या है ना, किसी चीज को करने से लिए स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़े तो ज्यादा बेटर है ना। चलिए तो लिखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब हम दिशा के साथ साथ दूरी की चर्चा भी करने वाले हैं। नोट कीजिएगा अगला क्वेश्चन। लिखिएगा, सौरभ 12 मीटर, सौरभ 12 मीटर पूर्व दिशा में गया। सौरभ 12 मीटर पूर्व दिशा में गया, फिर वह दाएं मुड़कर, फिर वह दाएं मुड़कर फिर वह दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है। दाएं मुड़कर 8 मीटर, फिर वह दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़कर, उसके बाद बाएं मुड़कर, उसके बाद बाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़कर 6 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर, फिर बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चला और अंत में पुनः बाएं मुड़कर, और अंत में पुनः बाएं मुड़कर, अंत में पुनः बाएं मुड़कर 18 मीटर चला। अंत में पुनः बाएं मुड़कर 18 मीटर चला। तो प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा व दूरी, तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा व दूरी ज्ञात करें। तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा व दूरी ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे साथ साथ तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि रिवीजन टाइम जब आपका आएगा तो फिर आप कौन कौन सा वीडियो खोल के बैठेंगे बेटा, है ना। तो रिवीजन में दिक्कत होती है यदि आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हैं तो, है ना। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर क्वेश्चन को लिखते चलें, नोट्स बनाते चलें, ताकि एग्जाम टाइम में रिवीजन में आपको प्रॉब्लम ना हो और ये आपके बाद में भी काम करते रहे। अदर एग्जाम्स में भी यदि आप कोई प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी तैयारी में भी आपको हेल्प करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन को नोट किया, आई थिंक सभी ने नोट कीजिए जिन्होंने नहीं किया, और फिर सॉल्व करना इसको शुरू कीजिए। दिशाओं के बारे में आपको मैं बार बार बताता ही जा रहा हूं कि आपको कैसा क्या काम करना है, कौन सी दिशा कौन सी होती है, कहाँ लेफ्ट तरफ होगा, कहाँ राइट किस तरफ होगा। लेफ्ट राइट का भी आपको अनुभव हो चुका होगा आई थिंक,
इसलिए हमने सबसे पहले सिर्फ दिशा वाले क्वेश्चन ही ट्राई किए, दूरी मैंने आपसे इसलिए नहीं पूछी थी कि आपका फोकस पहले लेफ्ट राइट को समझने में और दिशाओं को समझने में रहे, फिर दूरी ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी आपसे। चलिए, तो क्वेश्चन को शुरू कीजिए, बनाना शुरू कीजिए डायग्राम। स्टार्टिंग पॉइंट आप बना लीजिए अपने हिसाब से, जैसा भी आपको ठीक लगे, जहां भी बनाना हो स्टार्टिंग पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट बनाइए और क्वेश्चन को शुरू कीजिए, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट बनाने से क्या फायदे हैं वो मैं आपको समझा ही चुका हूं, किस तरीके से भी आप स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। तो क्वेश्चन एंड होते ही वो आपकी बहुत हेल्प करेगा, जब वो आपसे प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछेगा, तो आपको ये पता लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कि वो दिशा कौन सी है। अदरवाइज फिर क्या है, हम कुछ गड़बड़ कर गए तो दिक्कत होती है ना। चलिए, आंसर कीजिए बेटा। कुछ लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, वेरी गुड। बाकी लोग ट्राई करें। 4 दिशाएं, 4 उपदिशाएं। आपको पता है कि किस दिशा का क्या लेफ्ट होता है, कहाँ कौन सा राइट बनेगा, किस दिशा में। 4 दिशाएं होती हैं, ऊपर वाली नॉर्थ या उत्तर कहलाती है, नीचे साउथ, इस तरफ ईस्ट या पूर्व कहलाती है, ये आपका वेस्ट या आपका पश्चिम कहलाता है। इन 4 दिशाओं में अलग अलग दिशा का लेफ्ट राइट अलग अलग होता है, क्योंकि आप जिस दिशा को भी फेस करके या मुंह करके खड़े होंगे, उस दिशा में आपका बायां दायां परिवर्तित हो जाता है ना। ये हम स्टार्टिंग के कल के सेशन लेक्चर में हम सीख चुके थे, ठीक है। इसलिए आज के सेशन में ये बातें हम इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल का हमारा लेक्चर इस पर हो चुका है ना। जो कल के लेक्चर सेशन में नहीं थे बेटा, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि पहले कल का लेक्चर सेशन जरूर अटेंड करना आप इसके पहले, है ना। अभी शायद कुछ प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो सकता है वो अवेलेबल ना हुआ हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है वो थोड़े टाइम बाद, लगभग 10 से 12 घंटे बाद जो है अवेलेबल होती हैं, कई बार 24 घंटे भी लग जाते हैं, है ना। तो अगर अवेलेबल हो गई हो वो, तो आप पहले लेक्चर सेशन जरूर अटेंड करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, बात करेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि सौरभ 12 मीटर पूर्व दिशा में गया। अब आप सभी को पता है कि पूर्व दिशा किस तरफ होती है, जो ईस्ट या पूर्व है, ये है आपकी पूर्व दिशा। और पूर्व दिशा में यदि वो जा रहा है, तो आपको पूर्व दिशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही बनाना शुरू करना पड़ेगी। पूर्व दिशा में 12 मीटर गया, चलिए, तो 12 मीटर हम उसको ईस्ट में या पूर्व दिशा की ओर लेकर के चलते हैं। ये लीजिए, मैंने 12 मीटर उसको जो है पूर्व दिशा की ओर चला दिया। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट से 12 मीटर वह पूर्व की ओर गया, हमने भी उसको चला दिया। क्वेश्चन ने कहा उसके बाद वह दाएं मुड़कर 8 मीटर चला, है ना। अब दाएं मुड़ रहा है और कितने मीटर चल रहा है, 8 मीटर। दाएं आपको पता है कि उत्तर दिशा में लेफ्ट, यदि आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा और राइट आपका नीचे की तरफ होगा, ठीक है। ये सिचुएशन आपके साथ होगी पूर्व दिशा में। यदि आप पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं तो लेफ्ट आपका ऊपर होगा, राइट आपका नीचे होगा। तो पूर्व दिशा में बायां दायां कुछ इस तरीके से होगा, जैसा आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि वह पूर्व दिशा की ओर क्या मुड़ा, बाएं मुड़कर कितने मीटर चल रहा है, सॉरी दाएं मुड़कर 8 मीटर चल रहा है ना। पूर्व दिशा में गया, फिर वह दाएं मुड़कर 8 मीटर चल रहा है। अब दायां आपको पता है कि दायां आपका कहाँ बनने वाला है,
दायां आपका नीचे की ओर बनने वाला है। राइट आपका कहाँ बनेगा? नीचे की ओर, पूर्व दिशा में दायां नीचे की ओर। और कितने मीटर गया है वो भी देख लीजिए, 8 मीटर है ना, 8 मीटर गया है। चलिए, तो पूर्व दिशा में दायां मुड़ा और ये हमने उसको 8 मीटर अप्रोक्स चला दिया। ठीक है, ये लीजिए 8 मीटर हमने उसको पूर्व दिशा में चला दिया। अब वो किस दिशा की ओर देख रहा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सर अब वह नीचे की ओर फेस किए हुए, मतलब साउथ फेसिंग है, दक्षिण में देख रहा है। अब दक्षिण में बायां दायां वो होगा जो आपका भी अपोजिट हो जाएगा। जिस पोजीशन में आप अभी बैठे हुए हैं उसके ठीक अपोजिट, क्योंकि पूर्व में उत्तर में आपको पता है कि लेफ्ट यहाँ होगा और राइट यहाँ होगा, उसके ठीक अपोजिट साउथ में आपका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका दक्षिण दिशा में बायां दायां बदल जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से देखें तो वो हमें किस दिशा की ओर लेकर के चल रहा है वो हम देखते हैं। तो 8 मीटर चलने के बाद उसने कहा कि उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मीटर चला। तो बाएं मुड़कर 6 मीटर चल रहा है वो, कहाँ? इसके चलने के बाद अब आपके दक्षिण दिशा में बायां कहाँ बनेगा? इस तरफ बनेगा आपका। तो बायां मुड़कर के कितना मीटर चला है? 6 मीटर चला है। हमने भी उसको 6 मीटर चला दिया बाएं मुड़कर। अब वो किस दिशा की ओर देख रहा है? तो आपका होगा कि सर अब वह पूर्व दिशा की ओर वापस से देख रहा है। और पूर्व में आपका लेफ्ट राइट क्या होगा वो आपको पता ही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही पूर्व दिशा से किया था अपने क्वेश्चन को। चलिए, तो अब हम आते हैं पूर्व दिशा में कि अब वो क्या करने वाला है आगे। तो क्वेश्चन ने कहा कि इस 6 मीटर चलने के बाद वह फिर से बाएं मुड़ा और 15 मीटर चलता है। 6 चलने के बाद वो बाएं मुड़ा और 15 मीटर चलता है। चलिए, 6 बाएं मुड़ने के लिए आप सभी को पता है कि वो इस तरफ फेस किए हुए है, बायां उसका पूर्व दिशा में ऊपर की ओर बनेगा। और बाएं मुड़कर कितना चल रहा है बेटा? वो 15 चल रहा है। तो बाएं मुड़कर 15 चलाइए, इसको ऊपर की ओर 15 बनाना है। अब आपको याद रखना ये वाली लाइन 8 की थी बेटा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक यदि आप इसको टच कराओगे, ये लाइन कुछ ऐसा, चलिए इस तरीके से टच करेंगे यदि हम इस लाइन को यहाँ तक, तो ये 8 मीटर ये हो गया। पर आपको याद रखना है कि आपको 15 जाना है बेटा, है ना। 8 अगर यहाँ तक आप चल चुके हैं तो आपको और ऊपर तक चलना पड़ेगा थोड़ा सा और, है ना। ये तो सिर्फ 8 ही हुआ, है ना। हमको टोटल कितना चलाना है? उसको 15 या 15 चलाना है। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि हमने उसको 15 चला दिया। अब वो किस दिशा की ओर देख रहा है? वापस सर जवाब होगा ऊपर की ओर देख रहा है, नॉर्थ फेसिंग है, उत्तर में देख रहा है। और जब भी आप उत्तर दिशा की ओर फेस करें तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहा करें। इसलिए रहा करें क्योंकि उत्तर में बायां दायां वही होता है जो अभी आपका बायां दायां है। उत्तर में लेफ्ट राइट हमेशा वही होगा जो अभी इस पोजीशन में आप बैठे हैं, आपका लेफ्ट राइट है। तो यहाँ में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जैसा मोड़ना हो हम मोड़ सकते हैं। नॉर्थ में तो हमारा ही राज है ना। चलिए, तो यहाँ 15 चलने के बाद उसने कहा पुनः बाएं मुड़ा। तो जहां आपका बायां वहां उसका बायां, बाएं मुड़ा और 18 चला। अब 18 चलाते समय भी थोड़ा याद रखना, है ना। 18 चलाते समय गड़बड़ नहीं होना, नहीं तो सब गड़बड़ अब, है ना। ये मैंने सबसे पहले तो 6 चलाया। आप कहेंगे सर 6 क्यों? की लाइन देखो, सबसे नीचे वाले में 6 ही था वो, इसलिए मैं टुकड़ों में चला रहा हूँ। 6 चलने के बाद वो 12 और चला दे, है ना। 12 में आप 6 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 18 ही तो होता है। तो सबसे पहले आप, मैंने उसको 6 इसलिए चलाया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ये समझने में कि ये किस तरीके से चल रहा है। तो ये 6 चला, उसके बाद मैंने उसको यहाँ तक ये 12 और चला दिया। 12 प्लस 6 टोटल कितना हो जाएगा? 18। 18 हो गया कि नहीं हो गया? ये उसका हो गया कौन सा पॉइंट? ये हो गया बेटा उसका एंड पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट था? ये था उसका स्टार्ट पॉइंट। दोनों पॉइंट हमारे सामने आ चुके हैं। अब सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना बाकी है। और वो 2 क्वेश्चन का आंसर क्या देना बाकी है? जो उसने पूछे हैं हमसे। आइए अब उनकी चर्चा कर ले कि भाई उसने पूछा क्या क्या था हमसे, उसकी बात करते हैं। उसने सर हमसे पूछा था प्रारंभिक बिंदु से दिशा। ये रहा उसका स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से यदि तुम दिशा देखोगे तो बेटा ऊपर की तरफ उसका अंतिम बिंदु है, और ऊपर की तरफ उसका अंतिम बिंदु। यदि प्रारंभिक बिंदु से आपसे दिशा पूछी जाए तो दिशा का जवाब क्या मिलता है? दिशा का जवाब मिलेगा सर नॉर्थ या उत्तर। पहला आंसर तो उत्तर ही हमारा उत्तर था, ये हो गया, है ना। जिन लोगों ने मध्य की दिशा बेटा, वो आपका गड़बड़ है आंसर, है ना। आपने कहीं ना कहीं उसको गड़बड़ चलाया होगा। तो पहला आंसर जो डायरेक्शन था वो तो उत्तर हो गया, दिशा तो उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न उसका क्या था? दूसरा प्रश्न था सर डिस्टेंस भी बताया जाए।
पहला क्वेश्चन है जहां दूरी भी मांग रहा है। अब दूरी कैसे बताएं सर, ये पूरा जोड़ने बैठे क्या पहले 12 गया फिर 8 गया फिर 6 गया फिर 15 गया फिर 18 गया? बिल्कुल नहीं, ये दूरी नहीं कहलाती। हमेशा याद रखिएगा मेरी इस बात को, जब भी ऐसे प्रश्नों में आपसे दूरी पूछता है तो वो सीधी दूरी पूछता है। सर ये सीधी दूरी क्या होती है? बेटा सीधी दूरी से तात्पर्य यह है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को एक सीधी रेखा से मिला दो। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को यदि आप एक सीधी रेखा से मिलाते हैं तो जितना उनके बीच का अंतर होगा वही दूरी वो आपसे चाह रहा है। जब भी वो आपसे दूरी पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा, हमेशा याद रखिएगा प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु को सीधी रेखा से मिलाइए, वही दूरी वो आपसे चाह रहा है। सर मिला देते हैं, हमको क्या दिक्कत है? ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा एंड पॉइंट, ये लीजिए मैंने जो ग्रीन लाइन खींची है, ये ग्रीन लाइन मैंने बना दी, यही दूरी उसको चाहिए। अब सर ये पता कैसे लगाए? बेटा उस 15 को आपको तोड़ना पड़ेगा। वो जो उस तरफ की वॉल पे जो 15 चला था ना, उसको आपको दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। कैसे बांटना पड़ेगा सर? इस 15 को हम दो टुकड़ों में बांट दें। यहाँ से, जहां से मैंने इसको ये लाइन खींची, इस लाइन को मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो ये ग्रीन वाली लाइन और इस रेड वाली लाइन को यदि हम यहाँ से बांट दें तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे? बेटा ये वाला 8 था, ये आप 8 दिख रहा है आप सभी को, ये 8 चला था 8 मीटर, तो यदि वो 8 था तो इस तरफ की ये रेड वॉल भी 8 ही होगी, क्योंकि सिमिलर है दोनों, है ना। आपका रेक्टेंगुलर है, आपका जो है आयताकार है, 8 8 और 6 6 की भुजाएं बना रहा है यहाँ पर, तो ये भी 8 तो ये भी 8। अब 8 15 में से यदि यहाँ 8 आपने माइनस करा दिए, है ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा वो आप सभी को पता है। कितना बचेगा बेटा? जो बचेगा वही आपका आंसर बनेगा, क्योंकि यदि ये ग्रीन वॉल जितनी लंबाई उतनी ही तो इस ग्रीन वॉल की लंबाई यहाँ भी है, तो वो दोनों सिचुएशन में आंसर तो सेम बनने वाला है ना। तो यहाँ बचेगा आपका 7, ठीक है। तो फाइनल जो आपकी डिस्टेंस यहाँ से निकल के आएगा वो आएगा 7 मीटर, है ना। 7 मीटर की दूरी पर है वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से, और दिशा पूछी जाए तो दिशा आएगी उत्तर। तो ये आपके फाइनल आंसर बनेंगे 7 मीटर उत्तर दिशा। इसको नोट कीजिए सभी कि किस तरीके से हमने यहाँ इसको तोड़ा है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला था थोड़ा थोड़ा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। वो अकेले दिशा नहीं पूछेगा, दिशा के साथ दूरी भी पूछेगा। अब सर इस पूरे क्वेश्चनों का तोड़ क्या है या गलती का सबसे बड़ा जरिया क्या है? बेटा गलती का सबसे बड़ा जरिया है आपका बाया दाया गलत करना। बहुत सारे लोगों ने जो आंसर दिए होंगे उसमें से 50% से ज्यादा लोगों ने लेफ्ट राइट में गलत मोड़ा। चलिए जो यहाँ से बच गए होंगे बेटा, उन्होंने दूरी को गलत डिस्क्राइब किया होगा। मतलब हो सकता है 8 मीटर उनका ज्यादा हो, 6 कम हो, या 6 ज्यादा हो गया हो 8 कम हो, या उन्होंने जो है इसको तोड़ने में गलती की हो। जैसे हमने 15 या 15 को तोड़ा, या 18 को हमने 12 और 6 के फॉर्मेट में तोड़ा, इसमें भी उन्होंने गलती की होगी। लेकिन सबसे ज्यादा मिस्टेक जो होती है वो होती है बाएं दाएं, जैसा मेरा अनुभव है सभी के साथ। तो लेफ्ट राइट आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेंगे। या तो सबसे अच्छा तरीका जो मैंने कहा था कि आप खुद को इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि इस दिशा में अगर आप इस तरीके से खड़ा कर दूं मैं, तो आपका लेफ्ट और राइट किस पोजीशन में होगा। और नहीं हो सकता तो फिर लास्ट हमारे पास एक ही तरीका है कि हमें लेफ्ट राइट दिशाओं के हिसाब से याद रखें। चलिए क्वेश्चन को सभी लोग नोट कीजिए, और किसी का इस पर कोई डाउट हो जो क्लियर ना हुआ हो तो आप वो जरूर पूछिए, क्योंकि डाउट नहीं छोड़ना है। डाउट के साथ हमें आगे भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यदि किसी का कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो यदि किसी का कोई डाउट यहाँ नहीं रह गया है, सभी के क्लियर है सारी चीजें, तो आज के सेशन को रीजनिंग की हम यहीं फिनिश करते हैं। कल मिलेंगे, कल इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और कुछ एडवांस क्वेश्चन कल इस सेशन से हम देखने वाले हैं, है ना। तो कल हमारा दूरी का जो पार्ट रहेगा दिशा और दूरी में वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमको कुछ और क्वेश्चंस बचेंगे जो एंगल से रिलेटेड, कल के बाद हम फिर उनको टच करेंगे। चलिए, तो आज के सेशन को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन।